Assalamu alaikum students. Welcome to another lecture of ELE 303 linear circuit analysis. लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है सर्किट बना सकते हैं किसी भी सर्किट को इस्तेमाल करते हुए। आपने उसमें केसेस देखे थे जहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सप्लाईज हों, और आपने सिनेरियोज देख लिए जहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई डिपेंडेंट सप्लाई आ रही होती है। तो आज जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हम देखेंगे एक ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है और सिर्फ डिपेंडेंट सप्लाईज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ ज़हन में आती है, वो ये है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपने ओपन सर्किट इधर कुछ भी कनेक्ट किए बगैर आपने देखना है कि क्या वोल्टेज आती है। तो इस सर्किट के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं लगी हुई, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगी हुई, ऐसे नहीं कि सप्रेस करके आपने ख़त्म किया। तो एक सर्किट जिसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सप्लाई आपके पास नहीं लगी हुई है, वहाँ पर जब आपने जो है उसके क्रॉस वोल्टेज देखनी है तो कोई भी एक्साइटेशन सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर कोई एक्साइटेशन सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो है ना आई एक्स जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा, ठीक है। ना कोई वोल्टेज है किसी एलिमेंट के क्रॉस, ना कोई करंट है। तो अगर कोई आपके पास जो है एक्साइटेशन सोर्स नहीं था, ये आई एक्स आपके पास ज़ीरो हो गया। आई एक्स करंट मतलब ज़ीरो होगा, मतलब कि यहाँ से ये ओपन सर्किट है, ये आई एक्स ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ओपन सर्किट है। एक खाली रजिस्टर लगा है क्योंकि कोई भी इसको एक्साइट करने के लिए कोई करंट इधर से फ़्लो नहीं कर रहा, ठीक है जी, ज़ीरो हो गया। और ओवरऑल वी ओपन सर्किट आपके पास ज़ीरो वोल्ट आ गई, तो हम कहेंगे वी थेवेनिन इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तो डिपेंडेंट सोर्स इट्सेल्फ जो है वो सर्किट के अंदर कोई बिहेवियर जो है वो इंट्रोड्यूस उस तरह से नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास खाली दो रजिस्टर लगे हों, कोई भी सप्लाई नहीं है और आप कहें जी कितनी वोल्टेज आ रही है। रजिस्टर्स ने तो नहीं ना वोल्टेज जनरेट करनी होती, तो आपके पास उस केस में कोई वोल्टेज नहीं आएगी। खाली रजिस्टर्स अगर एनर्जी जनरेट कर रहे होते तो फिर आपके पास तो है कि अभी हमें जो है ये जो हमारे पास जो होते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वगैरह एनर्जी जनरेशन के लिए या सोलर एनर्जी, उनकी ज़रूरत ही ना पड़ती। आप खाली रजिस्टर रख देते हो और आप कहते जी खुद ही बिजली बनती जाएगी। तो उस तरीके से क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे मुमकिन नहीं है, इसलिए आपके पास जो है इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सप्लाई जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके पास कोई भी यहाँ पे जो है आउटपुट नहीं आएगी। तो ज़ीरो वोल्ट हो गया वी थेवेनिन। तो उसके लिए तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कि जी हमारे पास आर थेवेनिन क्या है। अब आर थेवेनिन क्योंकि डिपेंडेंट एक हमारे पास जो है सप्लाई लगी हुई है, तो हमें उसको एवेल्यूएट करने का क्या तरीका होगा कि हम कोई टेस्ट सोर्स लगाएंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने जो है टेस्ट करंट सोर्स लगाया है। लेट्स सी, इसकी बजाय हम क्या टेस्ट वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करते वक्त। तो हम टेस्ट करंट सोर्स ही लगा लेते हैं, आई ज़ीरो एक लगा दिया इस डायरेक्शन के अंदर, और अब हम इसको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे एक लूप इस तरह से आ रही है। आमतौर पे सारी काउंटर क्लॉकवाइज लेते थे लेकिन इधर मैं अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट डायरेक्शंस में ले रहा हूँ, रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं ऐसा पड़ेगा। और इधर से मैं कह देता हूँ कि जी ये एक है, ये वाली जो लूप है इसका नाम ही मैं रख देता हूँ 2ix। इस वाली लूप का नाम ही मैं रख देता हूँ I0, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ix अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि I0 इज़ इक्वल टू माइनस ix, ठीक है, कि ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये हमारे पास आ गया। तीसरा हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ I1। अब ये लूप भी फिक्स है, ये लूप भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ना एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या आता है, यहाँ पे 4 + 2 6 I1
6i1 हमारे पास हो गया। उसके बाद ये भी क्योंकि उसी डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस 2ix इंटू 4 8ix, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये हम इस तरफ को जा रहे हैं और ये वाला भी हमारे पास उसी साइड के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2i0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लूप्स के अंदर जो है ये क्योंकि इसी तरफ को आ रहा है, ये दोनों रीइंफोर्स हो रहे हैं, तो इन दोनों करंट्स को ऐड होके इसके क्रॉस वोल्टेज बनेगी। इधर भी ये इस तरफ को आ रहा है, ये भी इस तरफ को आ रहा है, दोनों को ऐड करके हमारे पास जो है वोल्टेज बनेगी, तो इसलिए ये इस तरह का रिलेशन आ गया। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज़ है कि यहाँ पे Ix क्या है, तो Ix हमें पता है, चलता है कि जी KCL लगा लेते हैं। इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है करंट I1, और इधर से इस तरफ को करंट आ रहा है I0, और ये करंट भी इधर को ही आ रहा है, तीनों करंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है I0 प्लस I1 प्लस Ix इज इक्वल टू 0। तो Ix की क्या वैल्यू आ जाएगी, Ix इज इक्वल टू माइनस I0 माइनस I1, ठीक है। तो अब जब ये वाली दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास जो है ये नेगेटिव के हिसाब से आगे यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, तो 6i1 माइनस 8ix, ठीक, माइनस 8i1, ठीक है, माइनस 8i0 प्लस 2i0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 2i1 माइनस 6i0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसी तरीके से हमने, क्योंकि I0 ही हमारे पास टर्म है जिसको हमने एक्चुअली एवेल्यूएट करना था, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, I0 किसके बराबर आया, इसको अगली तरफ ले गए, ठीक है। I0 इज इक्वल टू माइनस 2i1 बाई 6, जिसका मतलब है माइनस I1 बाई 3, I1 ओवर 3, ये हमारे पास चीज़ आ गई इधर। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि I1 इज़ इक्वल टू माइनस 3IO, I1 इज़ इक्वल टू माइनस 3I0। ये जो रिलेशन है इधर प्लेस कर दें, क्योंकि हम ये आउटपुट करंट को Ix या बाकी चीज़ों की टर्म्स में हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि यहाँ पे जो ये Ix की टर्म है ना, ये हमारे पास इसमें आ जाए, ताकि हम I1 की टर्म्स, I0 की टर्म्स में आ जाए। हम यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ना इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम कह देते हैं V0 जो कहा हुआ है, हम चाह रहे हैं ये V0 हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाए इन टर्म्स ऑफ I0, ताकि हम वोल्टेज निकाल सकें। तो इन एनी केस क्या होगा जी, ये वाला रिलेशन एक था हमारे पास, ये वाला दूसरा रिलेशन है, इसके अंदर I1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की, तो वो क्या हो जाएगा जी, ये है माइनस 3I0, तो ये माइनस का साइन है तो 3I0 हो जाएगा। सो Ix इज इक्वल टू 3I0 माइनस I0 इज इक्वल टू 2I आउटपुट। ओके फाइन, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये वोल्टेज आपने V0 फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि जी इसकी टेल के ऊपर 0 वोल्ट है, हेड के ऊपर V आउटपुट है, इज इक्वल टू 2Ix। Ix किसके बराबर है, 2I0 के, 4I0 के बराबर आ गया आपके पास। तो I0 को अगली तरफ हम ले जाएं अगर, तो वो हमारे पास क्या आएगा,
V आउटपुट डिवाइडेड बाय I0, V आउटपुट डिवाइडेड बाय I0 इज इक्वल टू -4 ओहम। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये सारा हमने सॉल्व करके पूरा जनाब जो जो हमें टेक्निक्स हमने आज तक सीखी हैं वो सारी की सारी तकरीबन हमने अप्लाई कर दी। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि जनाब रेजिस्टेंस इज़ -4 ओहम। -4 ओहम का क्या मतलब है कि जब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो उधर जो है वोल्टेज सोर्स ज़ीरो होगा। ज़ीरो का मतलब है शॉर्ट सर्किट, जैसे कुछ नहीं लगा हुआ, और जो रेजिस्टेंस है वो होगी -4 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर लेट से इसके साथ आगे एक कोई सर्किट लगाना चाहते हैं, आई डोंट नो, इस तरह का करके ए प्लस माइनस 1 वोल्ट है और 1 ओहम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स में करंट क्या होता है कि जी इस तरफ को फ्लो करना था। नेट रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? -4 + 1 इज इक्वल टू -3 ओहम, और यहाँ पे आपके पास जनाब लगा हुआ है ±1 वोल्ट। और करंट आप जब इस तरफ को निकालना चाहते हैं, ठीक है जी, आई आउटपुट, तो वो क्या आएगा? टेल के ऊपर क्या वोल्टेज है? 1 वोल्ट। हेड पे क्या वोल्टेज है? 0 इज इक्वल टू 1 - 0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टाइम करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? -3, करंट से मल्टीप्लाई किया I0, तो I0 कितना आएगा आपके पास इस केस में? दैट विल बी इक्वल टू -1/3, तो इस एम्पेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि जी 1/3 एम्पेयर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन आपने जो रखी हुई है ना वो गलत है। तो ये I0 -1/3 है, तो एक्चुअल जो करंट आपके पास इधर से फ्लो करेगा that will flow in this direction with a value of 1/3 एम्पेयर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ लगी है कि अगर आप, वैसे तो इधर कोई सप्लाई नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप कोई सर्किट के साथ एक्टिव सोर्स आगे कनेक्ट करते हैं तो ये एक तरह का जो है ना जनरेट करके एनर्जी उल्टा इसको चार्जिंग करना शुरू कर दी इसने। ठीक है, ये एक तरह की इसको पैसिव एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर इसको एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करना पड़ गई। तो ये इसका ये मतलब है। ये आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखेंगे ना आगे जाके, तो कुछ सर्किट्स आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। खैर, अगले जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक और इसी तरह का सर्किट हमारे पास अवेलेबल है जिसकी RThevenin पूछी गई है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है जो कि एनर्जी जनरेट करेगा, तो इसका मतलब है 0 वोल्ट्स आपको मिलेंगे इन दो टर्मिनल्स के बीच में। ठीक है, कोई करंट नहीं है तो कोई भी वोल्टेज जो है सोर्स नहीं है तो इंक्रीज नहीं होगा। डिपेंडेंट सोर्स है पर कोई एक्साइटेशन इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो उसकी एब्सेंस में 0 वोल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। तो लेकिन है कि जब हमने रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर ये वाला नहीं सही, कलर लेट्स से रेड चूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जी यहाँ पे प्लस माइनस 1 वोल्ट का लगा लेते हैं। ये बुक वाला मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ। मैं V टेस्ट या I टेस्ट करता होता था, तो बुक के अंदर जो है वो 1 वोल्ट के हिसाब से बात कर देते होते हैं। और यहाँ से हम करंट निकालेंगे I0 के ये कितना आता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं या रुकें। इस केस में भी मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम मैश एनालिसिस ही लगा लें। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी ये 1 एम्पेयर का सोर्स लगा हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है ना V आउटपुट, वो मैंने निकालनी है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जी एक ये लूप हो गई
1 एम्पेयर की, और दूसरी लूप ये हो गई। तो जो ये दूसरी लूप है इसमें नेगेटिव से इंटर हो रहा है, तो ये हो जाएगा जी -4 Vx, ठीक है जी, -4 Vx, ये 1 है, ये 1 नहीं, इसको मैं लूप नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है जी। तो -4 Vx हो गया, उसके बाद 10, 5 और 5 15 20 प्लस 20I2, और यहाँ पर से जो है ये इस तरफ को जा रहा है, ये ऑपोजिट में, तो -5 टाइम्स 1 -5 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जब देखते हैं आगे करके, -4 Vx है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा जी, -4 Vx प्लस 20I2 इज इक्वल टू 5। दूसरा हमें यहाँ पे पता चलता है इस के अक्रॉस ओहम्स लॉ लगा के जी 5I2 इज इक्वल टू Vx, ठीक है जी, कि 5I2 जो है इसके क्रॉस वो हमारे पास Vx के बराबर है। इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लेस करके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -20, ठीक है, -20 प्लस ये 20I2 है, ठीक है जी, -20I2 प्लस 20I2 इज इक्वल टू 5। दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ रिज़ल्ट। इसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये ऐसे होता है। तो हमारे पास जो इधर चीज़ आई वो ये आई है कि जी 0 इज इक्वल टू 5, दिस इज़ समहाउ नॉट पॉसिबल। तो हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। -4Vx, अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ एक मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ पे हम अगर जो है करंट सोर्स अपना I0 रखते हैं तो ये हो जाएगा जी 5I0 इज इक्वल टू 5I0। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, तो 0 इज इक्वल टू 5I0, जिसका मतलब I0 इज इक्वल टू, there is somewhat a problem here, -4Vx plus 20I2 minus 5I0 is equal to 0। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 5I0। हमें ना एक सेकंड रिलेशन को जो है ना यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करना है। हाँ, मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई कर ली है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये प्लस ऊपर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है ना I2 की नीचे को है, ठीक है। तो जो ये रिलेशन लिखा है ये वैलिड नहीं है, ये है -5I2 इज इक्वल टू Vx, क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ को जो है ना करंट अगर मूव कर रहा हो तो फिर आपके पास इस तरीके से होगा, ठीक है। कि यहाँ पर से जो है ना ये करंट अगर इधर से बॉटम की साइड के ऊपर, तो यहाँ पर ना एक थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक उसकी वजह से आ रही है, तो इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, अपेरेंटली ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है ना 5I2 इज इक्वल टू Vx, जिसको यहाँ पे अगर आप प्लेस करते हैं ये 5 पॉजिटिव ही आता है आपके पास। Vx की वैल्यू 5I2 आप इधर प्लेस करें तो आपके पास जो है ये 20I2 के बराबर आ जाता है, जिसका मतलब है 5I आउटपुट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, और 5i आउटपुट आपके पास ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो आपने करंट सोर्स लगाया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्यू टू लैक ऑफ एनी इंडिपेंडेंट सोर्स इन दिस लूप, ये आपके पास जो है ना एक होमोजीनियस मैट्रिक्स के अंदर नहीं, जैसे एक होता कि एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा हो, तो ये उस तरह का एक केस बन जाता है, जिसका मतलब है कि इस मेथड से हम सॉल्व करने के अंदर हमारे पास अपेरेंटली एक जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं और करंट उसमें से फाइंड करते हैं, वी आउटपुट नहीं वी टी इसको कह देते हैं। टेस्ट सोर्स हमने एक लगाया और इधर से हमने एवेल्यूएट करना है कि हमारे पास जो है करंट कितना जो है फ़्लो करता है। तो अब जब हमने करंट फ़्लो करने को निकालना है, तो यहाँ पे क्योंकि वी टी वोल्टेज हमारे पास पहले ही आ रही है, तो ये वाला करंट हमें पता है, ये करंट क्या है वी टी। अच्छा, सरप्राइजिंगली ये पिछला मसला भी हल हो गया, यहाँ पे लाइन की वजह से इसका जो वन है ना वो मिटा हुआ था, तो यही प्रॉब्लम थी कि होमोजीनियस इक्वेशन आ रही थी जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में आनी नहीं चाहिए। दोबारा पिछले मेथड के ऊपर ही मूव कर जाते हैं। मिस्टेक आइडेंटिफाइड है, इसको वी आउटपुट था, ठीक है, और ये करंट हमने वी आउटपुट निकालना था। लूप्स ये वाली थी 2 और ये पहली वाली लूप थी I0 के साथ। तो प्रॉब्लम ये थी कि 15 का 1 जो है ना वो हमारे पास नहीं नज़र आ रहा था, तो प्रॉब्लम बन रही थी। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास है माइनस, इसको दोबारा हम कर लेते हैं, -15 और ये था 10 + 5, हमारे पास क्या होता है 15 15 30i2, ये रिलेशन बन गया। 30i2 था, इसके अंदर 5 को अगली तरफ ले गए, अभी भी 30 रहेगा। उसके बाद ये 5ix के बराबर है, यहाँ पे प्लेस किया आपने Vx की वैल्यू को 5i2, तो ये हमारे पास आ जाता है -20i2 + 30i2 = 5i0, सॉरी ये 5 नहीं है 15 है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 आ गया हमारे पास, तो रिज़ल्ट आता है 10i2 = 15i0, जिसका मतलब है कि i2 = 3/2i0, 3/2i0। लेट मी वेरीफाई। लूप में दोबारा देख लेते हैं, -4vx, 10 5 15 और 15 हमारे पास ये उसके बराबर आ गया, 30 - 15i0 था, ठीक है। अगली तरफ ले गए करते करते 3/2i0 आ गया, ओके फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे जब हम वोल्टेज देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो हमारे वी आउटपुट है, आवर वी आउटपुट = 515 टाइम्स I0 - I2, I0 - I2, I2 यहाँ पे 3/2 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जनाब, 15 × I0 - 3I0/2, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाता है, 15 - I0/2 = -7.5 I0, जिसका मतलब है वी आउटपुट ओवर I0 हम करेंगे, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय I0, जो कि हमारे पास बनता है कि करंट सोर्स लगाया था, वोल्टेज कितनी फ़्लो करती है,
तो वो हमारे पास आ गया -7.5 ओहम। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने भी देख लिया कि वैल्यूज़ थोड़ी सी मॉडिफाई होने से कितना बड़ा आपके पास फ़र्क पड़ सकता है। अब ये मैंने इधर क्योंकि ये मार्कर से करते हुए मैंने यहाँ पर से ना लूप का किया था, तो मुझे सिर्फ 5 ओहम नज़र आ रहा था। तो वो 5 ओहम के थ्रू जब शुरू किया है तो वहाँ पर से ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ रही थी जिसका रिज़ल्ट 0 बनना था। तो मैं भी हैरान हुआ कि ये बुक के अंदर इस तरह की ये कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर ना इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि इसके अंदर आ रहा था I00 है, जिसका मतलब है कि जो वोल्टेज आप के पास जितनी भी आप प्रोवाइड करते रहेंगे तो करंट ज़ीरो, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की डायरेक्शन में हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा था। तो अब हमारे पास जो है ये ठीक आ गया -7.5 ओहम। इससे ये भी एक चीज़ क्लियर हुई कि इस तरह के केसेस के अंदर जब आपने सॉल्व करना होता है तो ख़ुद से बनाई गई अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये भी पॉसिबल है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो आपको सिमुलेशन या बाकी चीज़ों के ऊपर करना पड़े। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं। तो ये दो हमने कर लिए। अब हम जो है मूव करते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है उसके ऊपर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास जो लेक्चर है नॉर्टन थ्योरम है। तो जैसे आपने अभी देखा था कि एक थेवेनिन थ्योरम के अंदर हमारे पास ये चीज़ थी कि कोई भी आपके पास एक सर्किट अगर अवेलेबल है उसको आप एक वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रजिस्टर के तौर पे मॉडल कर सकते हैं। तो बेसिकली थेवेनिन नॉर्टन जो थ्योरम है वो आप समझ लें कि वही चीज़ है आपके पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। इसको आप कह रहे थे आर थेवेनिन और ये आपके पास था वी थेवेनिन। तो नॉर्टन थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि a linear two terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistor where IN is the short circuit current through the terminals and RN is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off। बेसिकली ये आपके पास उसी तरह की एक स्टेटमेंट आ गई। नॉर्टन क्या कह रहा है कि जी जो ये कोई भी सर्किट को आप इस तरीके से कन्वर्ट करके देख रहे थे ना, सिंपली इसका सोर्स आप जो है वो ले लें, ट्रांसफॉर्म कर लेना, तो ये आपके पास बन जाएगा एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर। तो नॉर्टन थ्योरम कहता है कि जी अगर आप ये इस तरह से वोल्टेज के साथ जो थेवेनिन ने जो बात की थी उसी को नॉर्टन ने उठा के कहा कि नहीं जी आप जो है ना इस तरह से नॉर्टन करंट भी एक बन सकता है और नॉर्टन रेजिस्टेंस भी, जो कि एक तरीके से उस वही आपके पास सोर्स ट्रांसफॉर्म करके चीज़ है। इससे हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जो ये नॉर्टन जो करंट हमारे पास होगा ये किसके बराबर होगा। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म किया है और आर नॉर्टन जो है वो हमारे पास आर थेवेनिन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। और आपके पास क्या चीज़ होगी कि जो आई नॉर्टन है ना वो आपके पास किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर होगा वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन, ठीक है। तो इसी को जो है आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा ये लेकिन निकालने के लिए अगले बंदे को 43 ईयर्स इंतज़ार करना पड़ा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो नोट आपने क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस करके जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास थेवेनिन नॉर्टन दोनों में एक ही चीज़ आएगी। दूसरी लेकिन जो चीज़ है कि अगर डायरेक्ट नॉर्टन आपने जो है करंट निकालना है तो उस केस में क्या करना होगा कि आप इन टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और देखेंगे कि जी इधर से कितना करंट गुजरता है। वो जो करंट गुजर रहा होगा ये आपके पास नॉर्टन करंट होगा। तो ठीक है, वोल्टेज के केस में ओपन सर्किट ही आप लेते होते हैं और करंट के केस में आप शॉर्ट सर्किट ले लेंगे, तो इतना कोई ख़ास इसमें जो है वो चीज़ अपेरेंटली लगती नहीं है।
पर ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको आप यही कह सकते हैं कि जी थेवेनिन ने चीज़ बनाई, नॉर्टन ने बस वही देख के कहा कि जी मैंने अपनी चीज़ बनाई है, हालांकि थेवेनिन वाला ही काम है। तो थेवेनिन सर्किट के अंदर जो है आप थेवेनिन वोल्टेज को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो नॉर्टन आपके पास बन जाता है। दिस इज़ एसेंशली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीन चीज़ों में से कोई भी दो आपको पता होना तो आप आगे जो है सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि एक आपके पास जो है यहाँ पे अगर अवेलेबल है वी थेवेनिन आपको पता हो, आई थेवेनिन आपको पता हो, तो आप आर थेवेनिन को निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका मत और अगर आपने किसी सर्किट में ये वैल्यूएट करना, ओपन सर्किट वोल्टेज निकाली तो आपके पास वी ओपन सर्किट आ गई। आई एन आपने वैल्यूएट करना है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करके आपने करंट निकाल लिया। और आर थेवेनिन अगर आपने निकालनी है तो आप जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट से भी ये निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एडिशनल तरीकाकार आ गया जिसके थ्रू आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालें, शॉर्ट सर्किट करंट निकालें, डिवाइड करें तो आपके पास सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। तो क्योंकि इसमें कोई थ्योरेटिकली इतना कोई कॉम्प्लेक्स आगे पॉइंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं इसकी एग्जांपल और प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये एक सर्किट है और हमें कहा गया है कि जी इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। नो प्रॉब्लम, पहला काम क्या करेंगे, आप इसका जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस करें। वोल्टेज सोर्स को सप्रेस कर दिया, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ से बैठ के आपने देख लिया कि जी क्या रेजिस्टेंस आएगी। ये सर्किट बन जाता है। रेजिस्टेंस आपने देखनी है, ठीक है। अगली साइड पे कुछ भी नहीं लगा, तो 8 + 4 + 8, 8 8 16, 4 16 एंड जो 4 है ये 20 हो गया इन पैरेलल विद 5। तो 20 इन पैरेलल विद 5 इधर लिखा भी हुआ है। ये सारा करके 4 ओहम आपके पास जो है ना नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, जब उसका करंट निकालना है तो यहाँ पे देखें ये जो रजिस्टर था इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट क्रिएट किया, और आपने कहा कि जी जो यहाँ से करंट गुजरेगा वो है आई नॉर्टन है। तो उसके लिए क्या होगा कि अब ये क्योंकि शॉर्ट हो गया तो ये तो रजिस्टर वैसे ही फारिग हो गया ना, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, सारा का सारा शॉर्ट सर्किट में से फ्लो करता होता है। करंट डिवाइडर के रिलेशन में आपको ये चीज़ पता होगी, और वैसे भी ये एक कॉमन सेंस वाली चीज़ अब बन चुकी हुई है। तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्लेस किया था, तो अब आप और यहाँ पे भी इसने ये लूप इसलिए यहाँ से बनाइए कि इसमें से कुछ फ्लो नहीं करना। आप फिर आगे चेक करते हैं कि जी कैसे इसमें आपके पास रिज़ल्ट आएगा। दो लूप्स हैं, एक ये वाली लूप है, एक आपके पास ये बड़ी वाली लूप है। पहली लूप की इक्वेशन आप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि I1 डायरेक्टली आपको पता है 2 एम्पेयर के बराबर है। सेकंड केस में ये 12 वोल्ट्स है, यहाँ पर से आपने निकालना है। इस I2 को आप कह दें कि जी आई नॉर्टन के बराबर है, ये I2 की बजाय मैं आई नॉर्टन भी लिख सकता था। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि ये इसके अंदर नेगेटिव से आ रहा है, -12 प्लस ये सारे रजिस्टर जो इस लूप में आ रहे हैं 8 + 8 16 + 4 20, और इसको I2 की बजाय मैं आई नॉर्टन कह देता हूँ, तो 20 आई नॉर्टन इस तरीके से हो गया। माइनस यहाँ पर से हमारे पास क्या आता है 2 × 4 8 = 0, और सारे एलिमेंट कवर हो गए। तो इसका क्या मतलब है, ये -20 रह गया, अगली साइड पे जाता है 20 हो जाता है। तो आई नॉर्टन इज सिंपली इक्वल टू 1 एम्पेयर। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। 1 एम्पेयर ये है, और आपके पास 4 ओहम की रेजिस्टेंस थी, तो आपने उसके हिसाब से 1 एम्पेयर और 4 ओहम की रेजिस्टेंस कर ली। यहाँ पे
वैसे अपने क्लैरिफिकेशन के लिए इधर ओपन सर्किट के केस में थेवेनिन वोल्टेज निकाली गई है, तो उसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे प्रोसेस उसका गिवन है। जब सॉल्व करके निकालते हैं तो वो आपके पास 4 वोल्ट आती है, जिससे पता चलता है कि जी ये सारा आपस में ट्रांसफॉर्मेबल हैं, ट्रांसफॉर्म एक को दूसरे में किया जा सकता है। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला सर्किट है और इस केस में हमें कहा गया है कि जी सॉल्व करके नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालें। इधर से रेजिस्टेंस देखनी है, ये वाली जो चीज़ है इसको ओपन कर दिया, इसको आपने शॉर्ट कर दिया। 6 इन पैरेलल विद 6 इज़ इक्वल टू 3 ओहम। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने निकालना है इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट आपने किया, यहाँ पर से आई नॉर्टन गुजर रहा है, ये लूप आप समझ लें। ओ यहाँ पे तो सुपर मैश बनना है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। एक यहाँ पे आपके पास आप समझें आई नॉर्टन का था, और जो ये वाला आपके पास था ये आपके पास है I1, पर यहाँ पे अब लगेगा सुपर मैश। तो सुपर मैश के हिसाब से नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, -15 प्लस 4I1 प्लस 4 नहीं है, ये 3 है। देखें ना किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। 3I1 प्लस 3IN इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ से रिलेशन आ जाता है, जिसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते लिख सकते हैं -5 प्लस I1 प्लस IN इज इक्वल टू 0। दूसरा हम यहाँ पे लगाते हैं KCL, ये ऐसे हो गया, तो ये 4 एम्पेयर हमारे पास आ जाता है। ये एक करंट ऊपर को जा रहा है, प्लस I1, 2 करंट्स अवे मूव कर रहे हैं, एक करंट टुवर्ड्स आ रहा है, इज इक्वल टू IN। आई इसकी वैल्यू जो है हम ऐसे करते हैं, I1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू IN -4, यहाँ पे प्लेस किया आपने I1 की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है -5 प्लस IN -4 प्लस IN इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया जनाब के 2IN इज इक्वल टू 9, जिसका मतलब है कि IN इज इक्वल टू 4.5 एम्पेयर, जो कि करेक्ट है। तो आपने क्या किया, आपने पूरे उस सर्किट का इक्विवेलेंट आपने बना लिया। ये एक चीज़ ये भी वैसे आदत डालें कि उसके बाद आप यहाँ पे बनाया भी करें पेपर के अंदर। यहाँ पे आपने ऐसे पकड़ा इसको, रजिस्टर बनाया, यहाँ पे आपने लिख दिया जी 4.5 एम्पेयर है, यहाँ पे 3 ओहम का रजिस्टर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब ज़रा डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ देखते हैं, क्योंकि आमतौर पे इनके साथ थोड़ा सा जो है ना बिहेवियर आपके पास चेंज होता है। ये सर्किट है और इसके अंदर अब आपने जो है ना सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जनाब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस चीज़ को जनाब आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो इंटरेस्टिंगली इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट बना दिया है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, अगर इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है तो क्या कोई करंट इधर से फ्लो करेगा? नहीं। तो IX तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट है तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई भी करंट आप किसी भी साइड से इधर डालने लगेंगे वो सारा का सारा शॉर्ट सर्किट में से गुजर जाएगा। IX में से कोई करंट नहीं फ्लो किया,
IX में से कोई करंट नहीं फ़्लो किया तो जनाब यहाँ से भी कोई करंट नहीं फ़्लो किया, तो रेजिस्टेंस क्या आ गई, यहाँ पे ओपन सर्किट है, इधर से शॉर्ट है, बाकी कुछ भी नहीं लगा, तो रेजिस्टेंस आपके पास नॉर्टन के केस में इज़ इक्वल टू 5 ओहम। ठीक है, ये तो बड़ा, वैसे ये मैं देख लूँ इधर इस डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, नहीं इन्होंने पूरा प्रोसेस करके साबित किया कि जी ऐसे करके आएगा। खैर ये मैंने इंट्यूटिवली कर दिया है, आप चाहें इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू फाइंड आर एन वी सेट द इंडिपेंडेंट वोल्टेज, नहीं इन्होंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से किया, मैंने वैसे डायरेक्ट देख लिया, ये शॉर्ट हुआ है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो आपको अगर इस तरह की इंट्यूटिव कोई चीज़ अगर नज़र आ जाती है तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा कि आप उसको ना गारंटी से कह सकें। तो मेरे पास तो क्योंकि इधर जो है एक तो आंसर्स भी साइड पे कहीं ना कहीं ये लिखे हुए हैं, लेकिन है कि ये डायरेक्टली ये थोड़ा सा ना मैं चेक करके ना वेरीफाई कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने चेक किया तो पता चल गया कि जी इंट्यूटिवली मेरा आंसर ठीक था, आप लोग प्रॉपर मेथड यूज़ कर लें। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि जी यहाँ पे हमारे पास आ जाती है आई नॉर्टन निकालना है। तो अब आई नॉर्टन निकालना है तो उसके लिए क्या था हमारे पास, शॉर्ट सर्किट किया और इधर से आपने कहा जी जो करंट मूव करता है वो नॉर्टन करंट है। ओके फाइन, यहाँ पर से एक इस डायरेक्शन में आपके पास करंट है, दूसरा आप देखते हैं तो आपके पास ये बेसिकली लूप को आप इधर कर सकते हैं। खैर दूसरा एक ये है आपके पास लूप, इसको आप कह देंगे इस लूप के अंदर वैल्यू है 2ix, इस लूप के अंदर वैल्यू है ix और इस लूप के अंदर वैल्यू है in। तो इसमें क्या है कि ये तो करंट सोर्स है ना, तो यहाँ पे तो हमें पता 2ix फोर्स्ड है, ये बाकियों को फिर भी हम ना सॉल्व करेंगे। इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाता है कि 10 इज इक्वल टू 4ix। ठीक है, इस लूप के अंदर हमारे पास आ जाता है कि ये जो 10 वोल्ट हैं इसको 4 पे डिवाइड करें तो ये ix की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बल्कि लूप भी नहीं हमें एनालिसिस लगाना पड़ा, ये बड़ा अजीब सा एक सर्किट आया हुआ है। 10/4 हम करते हैं तो ये हो जाता है 2.5 एम्पेयर। ये वाला हिस्सा बाकी किसी भी सर्किट की चीज़ के अलावा एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर आ रहा है 2.5 एम्पेयर। ये बाकी जो मर्जी सर्किट में होता रहे इसने हमेशा 2.5 पे रहना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सप्लाई लगी है जो इसके अक्रॉस जो है आपके पास 10 वोल्ट फिक्स रखती है, तो ix ने हमेशा ही फिक्स रहना है। तो ये डिपेंडेंट सोर्स आप ना भी करते तो ये एक तरह का बिहेवियर इसका वही था। ये 2.5 है, यहाँ पे आपके पास 5 एम्पेयर का आ गया। ठीक है कि जी 5 एम्पेयर इधर से आपके पास जो है ना फ्लो कर रहे हैं इस लूप के अंदर। खैर यहाँ पर से जब हम करते हैं इस लूप को तो नहीं हम कर सकते क्योंकि फिक्स्ड है, तो इस लूप के अंदर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा जी -10 प्लस -10 हो गया जनाब प्लस 5in इधर से हो गया और ये ऑपोजिट में जा रहा है -5 टाइम्स 5 हो गया 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से in क्या आएगा, ये -10 है, -25 है, ये हो गया -35, अगली तरफ गया 35, तो in इज इक्वल टू 7 एम्पेयर। लेट्स वेरीफाई, जी हाँ 7 एम्पेयर आपके पास जो है आई नॉर्टन आ गया। तो ये बड़े लेकिन है कि ये आपको सॉल्व करते वक्त वाकई ये बड़े चैलेंजिंग किस्म के फील होंगे, इतना क्योंकि ये सिंपल उस तरीके से नहीं
लगता है। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप फंसेंगे कि ये क्या हो गया, ये इस तरीके से कैसे इसके क्रॉस करंट फिक्स हो गया, लूप में और कोई चीज़ ही नहीं आ रही। अब जैसे कि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा, आप फिर भी मैट्रिसेस लगा रहे होंगे। तो खैर ये प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाता होता है कि जी किस तरीके से इन सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो नॉर्टन के केस में है वो ये वाली है, इसको भी हम देख लेते हैं। डिपेंडेंट सोर्स के साथ है। तो इस केस में हमने सॉल्व करना है, लेट्स सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इसको ओपन सर्किट कर दिया और फिर आगे सॉल्व करना शुरू करना है। तो लेकिन है कि क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें कोई ना कोई सप्लाई वगैरह लगानी पड़ेगी। तो लेट्स सी कौन सी सप्लाई लगाएं। इस तरफ को है 6 है, वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स का नाम, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज Vx है तो मैं वोल्टेज सोर्स का नाम भी Vx रख देता हूँ, और जो करंट इधर से फ्लो करेगा उसका नाम मैं Ix रख देता हूँ। वो करंट निकाल के डिवाइड कर देंगे Vx पे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये Vx है, ये भी Vx हो गया। करंट इधर से इस साइड पे कितना मूव करेगा, तो वो करंट मेरे पास जो इधर से मूव करना है जिसने, उसकी वैल्यू हो गई, ये 1 मिनट, एरो फिर मैं ऐसी जगह लगा रहा हूँ जहाँ से मसला बन सकता है। इसको नीचे किया, ये मेरे पास जो करंट है ये हो गया जनाब Vx/2। इस तरफ देखते हैं इस नोड पे क्या वोल्टेज है। ये नोड पे Vx था तो 2 Vx ऐड होके इस नोड पे आ गया 3 Vx। तो इधर से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 3 Vx/6। ठीक है, तो एक करंट इधर को मूव कर रहा है, दूसरा करंट कितना हो गया 3 Vx/6, जिसका मतलब है Vx/2। तो इधर से एक ये करंट है, दूसरा ये करंट है। KCL आप लगाते हैं तो ये Ix के बराबर है टोटल। Ix इज इक्वल टू Vx/2 प्लस Vx/2 इज इक्वल टू Vx, जिसका मतलब हुआ डिवाइड करें Ix को अगली तरफ तो Vx ओवर Ix इज इक्वल टू 1 ओहम। ये आपके पास आ गई रेजिस्टेंस। अब आप जो है ना इसको सॉल्व करते हैं और आगे हमने अब क्या निकालना है, अब हमने निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा जी, अब फिर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा काम। जब शॉर्ट सर्किट आप करते हैं वोल्टेज कितनी आ जाती है, Vx इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब Vx आपके पास 0 आ जाता है तो ये वाला जो सप्लाई है ये भी 0 हो जाती है। 0 का डिपेंडेंट सोर्स है, 0 का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट हो के जो सर्किट बना है आपके पास रिजल्टेंट, उसमें एक रजिस्टर है 6 ओहम का। ये भी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं वैसे आपको बताने के लिए। और ये है नॉर्टन करंट। अब ये जो 10 एम्पेयर का करंट है ये कहाँ से फ़्लो करेगा, ये इधर से फ़्लो करेगा कि इधर से, शॉर्ट सर्किट में से। तो ये आपके पास नॉर्टन आ गया 10 एम्पेयर। तो जो इक्विवेलेंट इसको A टू B आप अगर इस चीज़ को देखते हैं ना तो ये आपको नज़र आएगा ऐसे कि जैसे एक 10 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा हुआ है आपके पास, और उसके पैरेलल के अंदर आपके पास जो है ये 1 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो इसका बिहेवियर होगा वही इस सर्किट का बिहेवियर, हालांकि देखने में ये कॉम्प्लेक्स लगता है। तो नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स के अंदर यही चीज़ होती है कि आपने रिलेटिवली जो है ईजियर किस्म के इक्विवेलेंट सर्किट्स आपके पास आ जाते हैं जिनको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर ये वैसे जो है ये 50 मिनट्स के अंदर जो है ना थ्योरेटिकल पोर्शन हो रहा है, लेकिन मैं आगे का जो है ना वो अभी साथ नहीं स्टार्ट करना चाहता। तो हम एंड की 1-2 प्रॉब्लम्स कर लेंगे और आपके मेरे ख्याल में इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो उनको हम जो है ना अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट आर्गूमेंट
मैक्सिमम पावर पॉइंट का जो है वो हैंडल करके तो आगे हम ClO2 अपना बिगिन कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर अभी पूछ सकते हैं।